श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय। स्वामी प्रकाशानंद जी मन से भक्त बने। सन्यासी मंडली में सन्नाटा छा गया। शास्त्रार्थ करना सब भूल गए। सभी एकटक भाव से प्रभु की ओर देखने लगे। 30-32 वर्ष की अवस्था का एक परम तेजस्वी रूप लावण्य युक्त युवक सन्यासी बिना किसी दिखावे के चुपचाप मोरी के पास बैठ गया है। इस बात से सभी को परम आश्चर्य हुआ। प्रभु का शरीर बड़ा ही सुकुमार था। उनके दाढ़ी मूछ बहुत ही कम निकली थी, वे भी एकदम मुड़ी हुई थी, इसीलिए देखने में वे 16 वर्ष के से बालक प्रतीत होते थे। उनके गुलाब की पंखुड़ियों से समान दो छोटे छोटे अरुण रंग के समान ओष्ठ दूर से ही अपनी गाढ़ी लालिमा के कारण चमक रहे थे। प्रभु बिना किसी की ओर देखे चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठे थे। उपस्थित सभी सन्यासी कोई उंगली के इशारे से, कोई भ्रुकुटी के संकेत से, कोई बहुत ही हल्की आवाज़ से प्रभु के इन संबंध में कुछ कहने लगे। प्रकाशानंद जी इनके तेज रूप, लावण्य, नम्रता, शालीनता और प्रभाव को ही देखकर समझ गए कि ये महाप्रभु चैतन्य देव हैं। किंतु सबके सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के निमित्त उन्होंने गृहपति उन महाराष्ट्रीय सज्जन से पूछा, ये स्वामी जी कहाँ से आए हैं? उन्होंने धीरे से कहा, ये वही बंगाली स्वामी जी हैं जिनके संबंध में मैंने आपसे कहा था। प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, ओहो, ये ही श्री कृष्ण चैतन्य भारती हैं। इनकी प्रशंसा तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। आज इनके खूब दर्शन हुए। प्रभु को लक्ष्य करके आप वहाँ क्यों बैठ गए? यहाँ आइए, आपका वहाँ बैठना शोभा नहीं देता। प्रभु ने सिर को नीचे किए हुए धीरे से उत्तर दिया, भगवान, मैं हीन संप्रदाय वाला हूँ, भला आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? यहीं ठीक बैठा हूँ। प्रकाशानंद जी प्रभु की सरलता और नम्रता को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध से हो गए। जब 2-3 बार कहने पर भी प्रभु अपने स्थान से नहीं उठे, तब तो प्रकाशानंद जी स्वयं उठकर गए और प्रभु का हाथ पकड़कर उन्हें अपने सामने ही गद्दी पर बिठा लिया। अत्यंत ही संकोच के साथ प्रभु विवशता सी दिखाते हुए सिकुड़ कर बैठ गए। प्रभु धीरे धीरे भगवान नामों का उच्चारण कर रहे थे। भगवान नाम उच्चारण से जिस प्रकार वायु लगने से कमल की पंखुड़ियाँ हिलती हैं, उसी प्रकार उनके बिंबफल के समान दोनों अधीर हिल रहे थे। कुछ बातें करने की इच्छा से प्रसंग छेड़ते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, स्वामी जी, मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ। आप पहले आए और मुझसे बिना ही मिले चले गए। साधुओं के संबंधित साधु ही होते हैं। वाराणसी में आपका एक मठ था, उसमें न आकर आप गृहस्थियों के यहाँ ठहरे और मुझसे मिले भी नहीं। मालूम पड़ता है आप मुझे अपना नहीं समझते। प्रभु ने इस बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसी समय एक चुलबुले से युवक सन्यासी ने धीरे से कहा, मौनम स्वीकृति लक्षणम। इस बात के सुनते ही सन्यासी मंडली में जोर का कहकहा मच गया। सबके चुपचाप हो जाने पर प्रभु ने धीरे धीरे लज्जा के स्वर में कहा, आप गुरुजनों के सामने मैं क्या मुख लेकर आऊं? अपने में इतनी योग्यता नहीं समझी कि आपके दर्शन कर सकूं, इसी संकोच से नहीं आया। इतनी योग्यता नहीं समझी कि आपके दर्शन कर सकूं, इसी संकोच से नहीं आया। बात को बदलते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, तुमने कटवा के केशव भारती से ही संन्यास लिया है ना? प्रभु ने धीरे से कहा, जी हाँ, वे ही मेरे दीक्षा गुरु हैं। प्रकाशानंद जी ने कुछ रुक कर कहा, एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम बुरा ना मानो तो पूछूं। प्रभु ने दीनता के स्वर में कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे हित की ही बात पूछेंगे। आप तो गुरुजन हैं, सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सन्यासी का मुख्य धर्म है कि वह भिक्षा पर निर्वाह करता हुआ सदा वेदांत चिंतन करता रहे। युक्ति से, शास्त्र प्रमाण से, आप्त पुरुषों के वाक्यों द्वारा इस सत्य से प्रति होने वाले जगत की सदा निस्सारता को ही सोचता रहे। तुम वेदांत का चिंतन छोड़कर यह हरि नाम स्मरण क्यों कर रहे हो? प्रभु ने नम्रता के साथ कहा, भगवान, मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया है। उन्होंने मुझे वेदांत शास्त्र का अनधिकारी समझकर इसी मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा की कि इसी का जप किया करो। उन्होंने कहा था, कलयुग में और कोई सुगम साधन ही नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलयो नास्ते वो नास्ते वो गतिरन्य था। इसीलिए मैं दिन रात्रि इसी का जप करने लगा। निरंतर के जप से या इसी का ध्यान रहने से मेरे दिमाग में कुछ गर्मी सी चढ़ गई
मैं पागल सा हो गया। घर बार कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। आंखों में से आप अश्रु बहने लगे। तब तो मैं घबराया और मैंने गुरु महाराज से पूछा, भगवान आपने मुझे एक कैसा मंत्र दे दिया, इससे तो मैं पागल हो गया। तब उन गुरु महाराज ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाकर मुझसे कहा, यह स्थिति बुरी नहीं है, यह शुभ लक्षण है, तुम इसी प्रकार जप करते जाओ। अतएव भगवान मैं उसी दिन से इसी का सदा जप करता रहता हूँ। नित्य जपने से समझ लीजिए या अभ्यास समझ लीजिए, इस नाम में ऐसी आसक्ति सी हो गई है कि मैं छोड़ने की कोशिश भी करूं तो भी यह नहीं छूटता। प्रभु की बात सुनकर बात को टालते हुए प्रकाशानंद जी कहने लगे, हरि नाम स्मरण बड़ा उत्तम है। कलि संतरण उपनिषद में भगवान नाम की बड़ी महिमा लिखी है, किंतु तुम ब्रह्म सूत्रों से उदासीन से क्यों हो, वेदांत दर्शन को क्यों नहीं मानते। नम्रता के साथ प्रभु ने कहा, भगवान ऐसा कौन वेदों को मानने वाला आस्तिक पुरुष होगा जो भगवान वासुदेव जी के ब्रह्म सूत्र को ना मानता हो। प्रकाशानंद जी ने कहा, वेदांत सूत्रों में निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। अहम ग्रह उपासना द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन न करके नाच गान में रत रहना तो वेदांत सूत्रों के ना मानने के ही बराबर है। ओम शांति शांति शांति।